नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। एक तरफ जहां डब्ल्यूएचओ ने इस बात पर चिंता जताई है कि पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 1,83,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं डब्ल्यूएचओ ने खुशी भी जाहिर करी है इस बात पर कि डेक्सामीथासोन, जिसके ऊपर ऑक्सफोर्ड ने ट्रायल किया था, वो सफल रहा है और उससे अच्छे नतीजे सामने आए हैं। ऐसे में डब्ल्यूएचओ ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शाबाशी दी है, उन्हें कांग्रेचुलेट किया है कि उन्होंने इस ट्रायल को किया जहां उन्होंने 2000 लोगों पर डेक्सामीथासोन दवा का इस्तेमाल करके देखा। और उन्होंने खास तौर से ट्रायल ने ये बोला कि डेक्सामीथासोन अभी तक की विश्व की पहली ऐसी दवा है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर को कम कर सकती है। तो खास तौर से इस ट्रायल से ये बात सामने आई कि जब 2000 लोगों को, जो कि गंभीर रूप से कोरोना वायरस से ग्रसित थे, यानी कि वो वेंटिलेटर पे थे या उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही थी, ऐसे लोगों में जब डेक्सामीथासोन दवा को दिया गया तो उसमें खास तौर से उन्होंने ये देखा कि जो लोग वेंटिलेटर पे थे उनमें से 33% लोगों में मृत्यु दर कम हुआ और जिनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही थी उनमें 20% तक मृत्यु दर को कम किया गया। यानी कि अगर 8 लोग वेंटिलेटर पर थे तो उनमें से एक व्यक्ति को बचाया जा सका। वहीं अगर 25 लोग ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे थे और उन्हें डेक्सामीथासोन दी गई तो एक व्यक्ति को बचाया जा सका। और ये अभी तक के लिए जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा शोध कार्य माना जा रहा है, जिसमें खास तौर से इस दवा का वर्णन है जो कि मृत्यु दर को कम कर सकती है। डेक्सामीथासोन एक ऐसी दवा है जो कि 1960 के दशक से लगातार इस दवा का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और इस दवा को कई तरह की बीमारियों में दिया जाता है, चाहे वो फेफड़ों की बीमारी हो, चाहे जोड़ों की बीमारी हो, कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स वगैरह भी, एलर्जीज वगैरह में, अस्थमा की प्रॉब्लम में। तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सस्ती सी एक गोली होती है। ये एक तरह का स्टेरॉयड है जो कि जब शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उत्तेजना हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ऐसा कई सारी बीमारियों में होता है, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यही उन्होंने देखा कि क्योंकि ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, यानी कि जो लोग कोरोना वायरस से गंभीर रूप से ग्रसित होते हैं उनके अंदर एक साइटोकाइन स्टॉर्म के नाम की एक परेशानी सामने आती है, जिसमें कि शरीर कोरोना वायरस से लड़ने के चक्कर में जो एंटीबॉडीज बनाता है अपनी सुरक्षा के लिए, वो इतनी ज़्यादा बन जाती है कि शरीर पर ही उसका बुरा असर पड़ने लगता है, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। और इसी की रोकथाम में डेक्सामीथासोन मदद करता है, यानी कि दवा उसको शांत करने में मदद करती है और इसी वजह से ये मृत्यु दर कम करती है। तो डब्ल्यूएचओ ने खास तौर से कई तरह की कंपनियों को, जो कि दवा की कंपनियां हैं जो डेक्सामीथासोन बनाती हैं, उन सब से अपील करी है कि वो और ज़्यादा इसका उत्पादन करें ताकि इस दवा का इस्तेमाल हो सके। इधर भारत में भी मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो कि डेक्सामीथासोन की मिलती जुलती दवाई ही होती है, उसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत में भी अस्पतालों में जहां गंभीर रूप से पीड़ित लोग हैं उनमें ये दवा देके दी जा रही है और अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। और ऐसे में डब्ल्यूएचओ ने भी ये बात बोली है कि डेक्सामीथासोन दवा को सभी अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहां भी गंभीर रूप से पीड़ित लोग हैं। यही इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि अगर किसी को माइल्ड प्रॉब्लम है, मॉडरेट है, यानी कि ज़्यादा लक्षण नहीं है, उन्हें अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्थिति में ये दवा कारगर नहीं है। और साथ ही में डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि पहले से भी इस दवा का सेवन करने से संक्रमण नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो ये दवा संक्रमण होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। केवल जो लोग गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है या वेंटिलेटर पर हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये दवा है। और इसीलिए अस्पतालों में डॉक्टर की निगरानी के अंदर ही इस दवा का इस्तेमाल होना चाहिए। किसी को भी अपने आप से इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है जहां इस तरह की दवा सामने आई है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर को कम कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।